नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। हिजाब यानी वो पर्दा जिसमें बाल, कान, गला और कुछ हिस्से तक कंधा ढका रहता है। नकाब यानी वो कपड़ा जिसमें अपना पूरा चेहरा ढका रहता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। लेकिन कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब के विवाद ने हमारे देश में बहुत कुछ ढक लिया है, या हम यूं कहें कि सभी ने सच छिपा लिया है हिजाब में। तो आज उन्हीं सत्यों को हिजाब के विवाद से बाहर लाकर आपके सामने एक एक करके हम रखेंगे। आप सहमत हैं तो दस्तक देकर अपनी राय जरूर रखिए। सच छिपा लिया है सियासत ने हिजाब में। सर कॉलेज के सामने सब कुछ करो सर, मुस्लिम की इज्जत नहीं है। हम लोग आज कर रहे हैं, आज दे रहे हिजाब। आज नहीं ना सर, पहले से आ रहा, पहले से बाप दादा से आ रहा सर। आज हमारे बच्चों को रोड पर खड़ा करे ना सर, हमें कितनी मुश्किल से भरते, कितनी मुश्किल उठा को पैसा भरते सर। बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ, झूठ बोलता सो। मेरे बेटियां पूरे इधर खड़े ना सर, हम लोग मुश्किल करके डोनेशन बने। यही क्या सर, बेटी बचाओ। बेटियां किसी भी धर्म की हो, बेटियां देश की हैं। हिजाब विवाद में क्या बेटियों के अधिकार का असली सच छिप गया? कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज आती छात्राओं की यह तस्वीर सुर्खियों में आई, जिसमें माथे पर तिलक लगाए कॉलेज पढ़ने आती बेटी है, पीछे तय यूनिफॉर्म पहनी छात्रा के साथ बुर्का, हिजाब, नकाब में आती कॉलेज छात्रा भी। ये तस्वीर देखिए जिसमें हर धर्म की छात्राएं हैं। ध्यान आप इनकी यूनिफॉर्म और इनके हिजाब, बुर्के पर न दीजिएगा। हाथ एक दूसरे का पकड़कर साथ आती छात्राओं पर ध्यान दीजिए। ऐसी एक तस्वीर या वीडियो नहीं, कॉलेज आती छात्राएं जो यूनिफॉर्म में आ रही हैं, जो बुर्के और हिजाब में आ रही हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में चलती हैं। लेकिन कॉलेज के गेट से अंदर जाने के बाद ये हाथ और साथ हिजाब विवाद में छूट जाता है। कॉलेज के भीतर बुर्का, नकाब, हिजाब पहनकर आई छात्राओं को आगे क्लास में कॉलेज प्रबंधन नहीं जाने देता। छात्राएं जमीन पर बैठ जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद इजाजत आगे मिल जाए। पुलिस वालों की मौजूदगी में यह इंतजार भी थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। छात्राएं एक एक करके अपने ही कॉलेज से बाहर आ जाती हैं, कहती हैं राजनीति के खेल में मत फंसने दीजिए। These all are the political games, sir. So, political games and ideas. These all are the political games and ideas. So, keep your ideas inside your pocket and keep your games outside. We are the students here standing for the purpose of study, not to play the game, sir. हिजाब की राजनीति क्या सिर्फ एक पक्ष की है? शिवमोगा में हाथ पकड़कर कई छात्राओं के एक साथ आने वाली इन तस्वीरों को भी अपने जहन से निकालिएगा मत, क्योंकि हिजाब पर राजनीति का खेल ही कई सच पर पर्दा डालता है। बेंगलुरु में हिजाब में आने पर क्लास में जाने से रोकी गई छात्राओं को पहले सुनते हैं। हमने बरसों से बुर्का में और हिजाब में बैठ के क्लासेस अटेंड किया है। अब ये क्या ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड कहे तो अगेंस्ट भगवा शाल। भगवा शाल क्यों है? इतने साल भगवा शाल पहन के आते थे, कोई स्टूडेंट्स नहीं ना, कोई भी नहीं आते थे। भगवा शाल पहन के कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते। अब ये 2 वीक्स में हिजाब के अगेंस्ट क्यों भगवा शाल है, किसके लिए है, क्यों, किसका हाथ है इसमें, ये सब हमको कुछ नहीं पता। हमें हमारा राइट चाहिए, हमें हमारा राइट लेके रहेंगे। ये बात सच है कि हिजाब के विरोध में ही कुछ जगहों पर भगवा गमछा, पगड़ी पहनकर कुछ दिन प्रदर्शन छात्रों ने किया, लेकिन हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भगवा पहनकर छात्र नहीं आ रहे। अब यहाँ 2 तस्वीरें देखिए। पहली शिवमोगा की ही, जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर छात्राएं साथ आ रही थी। दूसरी तस्वीर तुमकुर की है, जहाँ मुस्लिम छात्राओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन हिजाब के अधिकार के साथ धर्म के नारों की गूंज भी है।
पिछले हफ्ते एक तरफ जय श्री राम के नारे थे तो दूसरी तरफ मांड्या की छात्रा की तरफ से अल्लाह अकबर का धार्मिक नारा। लेकिन अब तुमकुर में स्कूल आने के लिए हिजाब के अपने अधिकार की मांग में क्यों धर्म का नारा आता है? क्या ये धार्मिक परंपरा से ज्यादा धर्म का विवाद बन चुका है? कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? भाई सर पर अगर कोई पहन रहा है तो इस पर हार्म तो नहीं होना चाहिए ना। और वो कहाँ जा रही हैं? वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही हैं, ताकतवर बनने के लिए जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट एक खोखला साबित होता है जब वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमको मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया। ओवैसी तीन बातें करते हैं। पहली, हिजाब पहनने पर तकलीफ क्यों? दूसरी, हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करने ही तो आ रही हैं। और तीसरी, हिजाब विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप। ध्यान रहे कि हिजाब पहनकर आने पर फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत रोक लगी है, लेकिन इस विवाद की राजनीति ने मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर ही पर्दा डाल दिया। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे 2017-18 के मुताबिक 19% मुस्लिम लड़कियों ने शादी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। रिसर्च कहती है गरीबी के कारण परिवार जल्दी शादी कराते हैं। हिजाब विवाद के बीच शिक्षा हासिल करने से बच्चियां दूर होंगी तो परिवार भी शादी जल्दी करा देंगे। फिर क्या शादी के कारण मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई छूटने की दर और बढ़ जाएगी? सच के सवाल से पर्दा कोई नहीं हटाना चाहता, क्योंकि छात्राएं तो पढ़ना चाहती हैं। 2 years is going to corona. Sir, suddenly is coming to hijab problem. What are you doing to me? लेकिन हिजाब को लेकर विवाद धर्म और धार्मिक परंपराओं के नाम पर ऐसा बन गया जहां शिक्षा पीछे हो गई, हिजाब आगे। हम लोग के बच्चों को क्यों अलग कर रहे हैं ये लोग? हिजाब डाल के कोर्ट ने बोला है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है। हाँ, इतना साल हुआ, 100 years पहले का स्कूल है, हम लोग यही एजुकेशन किए हैं ना। हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कहा है कि रिलीजियस प्रैक्टिस अलो नहीं है, चाहे हिंदू मुसलमान हो कोई भी हो। तो हम लोग हमारे रिलीजन के खिलाफ जाना पड़ता है ना, हमारे रिलीजन का खिलाफ है ये। हमारे कुरान में यही से कहा है कि नहीं, अब हाई कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ आप बच्चों को अगर हिजाब उतार के आना कहेंगे तो आप क्या कहते हैं? नहीं भेजोगे बच्चों को? नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, क्या करना है फिर? फ्यूचर एजुकेशन नहीं चाहिए, आप हिजाब पहन के ही जाएंगे? हाँ, यस, नहीं तो हिजाब चाहिए हम लोग। नहीं तो अगर हाई कोर्ट बोलेगा नहीं बेचते हैं हम लोग, नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। हिजाब के विवाद में शिक्षा प्राथमिकता नहीं रही। पहले ये तस्वीरें हैं, वीडियो में 4 छात्राएं हैं, हिजाब और बुर्के में दिखती हैं। ये कॉलेज के बाहर खड़ी हैं। वीडियो बेंगलुरु का है। हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश न मानने पर छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। अब यहाँ पहले आप मुस्लिम धर्मगुरु को सुनिए। स्कूल में, कॉलेज में लोग जाते हैं तो कोई मंगलसूत्र पहन रहा है, कोई बिंदी लगा रहा है, कोई मांग भर रहा है, कोई हेड ड्रेस पहन रहा है। अलग अलग अपने अपने धर्म की कुछ चीज़ें लोग अपनाते हैं। तो अगर उसमें हिजाब को भी अगर परमिशन मिल जाएगी तो कोई बहुत बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बात सही है कि सबको अपने धार्मिक अधिकारों के तहत आजादी मिली है, लेकिन जो बात समझनी जरूरी है उस तक पहुंचने से पहले हिजाब के लिए बेटियों को कॉलेज न भेजने का मन बना चुके परिजनों को भी सुनना जरूरी है। बच्चे कुमकुम डालने को नहीं आते है क्या? उनको भी मना किए हैं, कोई भी नहीं डालने को आते है ना, एंट्री करने को है ना स्कूल में, टीचर अच्छे डालने को हाले को है ना। अगर कोई रिलीजन नहीं शो अप करना है तो उन्हें भी कुमकुम नहीं डालना चाहिए ना, डालने को है ना सर। कल में मीटिंग को आए, टीचर का इसमें है ना, वो तो गलत ना। इसीलिए करना है तो पूरे के सेम रूल्स करो, एक एक को काय को करते हैं, गलत ना। वो भी हमारे लिए क्यों ऐसे का रूल्स नहीं भेज, क्यों भेजना है सर? मंगलसूत्र बनाम हिजाब, सिंदूर कुमकुम बनाम बुर्का के इस विवाद में ये सच छिप गया कि मुस्लिम महिलाओं की ही साक्षरता दूसरे धर्म की महिलाओं के मुकाबले कम है। ऐसे विवाद में ये सच छिप गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जबकि हिंदू महिलाओं में ये 70.78%, जैन महिलाओं में 87.86%, ईसाई महिलाओं में 76.78%,
सिख महिलाओं में 71.32% और बौद्ध महिलाओं में 77.87% की साक्षरता है। हमें शिक्षा भी लेनी है, वो ठीक कह रहे हैं, हमें शिक्षा भी लेनी है। हमें अपने कल्चर को, भारत के कल्चर में जो भी जरूरत है, अगर हमें हिंदी पढ़नी है, अगर हमें कंप्यूटर सीखना है, अगर हमें इंग्लिश पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, शिक्षा भी लेनी है। लेकिन शिक्षा लेने में ऐसा नहीं है कि हम सारे कपड़े उतार दें और खाली शिक्षा लेते रहें। इसी विवाद की वजह से कर्नाटक के उडुपी में डिग्री कॉलेज के बाहर छात्राएं खड़ी हैं। इन्हें भी हिजाब, बुर्का और नकाब पहनकर आने की इजाजत नहीं मिली। बोला गया था कि अगर हिजाब आपको निकालना ही पड़ेगा अगर क्लास के अंदर जाना हो तो, बट कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं, इसलिए हम चले आए। इस विवाद में ये बात आपको कोई नहीं बता रहा कि कर्नाटक देश का वो राज्य रहा है जहां दूसरे राज्यों के मुकाबले मुस्लिम छात्राएं उच्च शिक्षा हासिल करने में पिछले एक दशक में तेजी से आगे आई हैं। 2007 में जहां 18 से 23 साल की मुस्लिम छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी सिर्फ 6.7% थी, 2017 में देश में बढ़कर वो 13.5% तक पहुंची। जबकि कर्नाटक में 2007 में जहां 1.1% मुस्लिम छात्राएं ही 18 से 23 साल की उम्र में कॉलेज जा रही थी, वो 2017-18 में बढ़कर 15.8% तक पहुंच जाता है। लेकिन गरीबी, कम साक्षरता, शिक्षा छुड़वाकर शादी के बंधनों से निकलती मुस्लिम छात्राओं के पढ़ाई के अधिकार पर हिजाब के विवाद का पर्दा पड़ गया है। शिवमोगा से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है, कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग ने एक शिक्षण संस्थाओं को सर्कुलर जारी कर दिया है, और वो ये कि हिजाब, स्कार्फ या भगवा शॉल पहनकर आप नहीं आ सकते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान में। ये सर्कुलर सभी शिक्षण संस्थानों को जारी किया गया है कि कोई भी छात्र छात्रा अगर हिजाब पहनकर, स्कार्फ पहनकर या भगवा शॉल पहनकर आए तो उसे रोक दिया जाए, और अन्य जो धार्मिक प्रतीक हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है, वो भी लेकर आप नहीं आ सकते। लौटते हैं दस्तक पर। मंच पर चलते किसी भी नाटक के दौरान सिर्फ नाटक खत्म होने पर ही पर्दा नहीं गिराया जाता, बल्कि नाटक के मंचन के बीच अगर किसी कलाकार से या अगर कोई गलती कलाकारों से होने लगती है तब भी निर्देशक कई बार पर्दा गिरा देते हैं ताकि तुरंत सुधार करके नए सिरे से कोशिश हो। और बिल्कुल इस तरह कमी को छिपाने के लिए पर्दा गिरता है। क्या यही तरीका राजनीति में अपनाया जा रहा है, जहां आम आदमी की असली समस्याओं के मुद्दे हिजाब विवाद के पर्दे के पीछे चले गए हैं? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के कॉलेज में छात्र इसी हफ्ते बुर्का और हिजाब के खिलाफ भगवा शॉल पहनकर पहुंचे, नारेबाजी की। टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो, बुर्का टोपी बैन करो, बैन करो, बैन करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब अलीगढ़ में ये नियम बनाकर नोटिस चिपका दिया गया कि कोई भी हिजाब या भगवा पहनकर नहीं आएगा, जबकि हिजाब पहनने वाली छात्राएं कहती हैं कि वो तो हिजाब पहले से पहन रही थी। दूसरे छात्र तो भगवा शॉल पहनकर पहले से धार्मिक अधिकार के तहत नहीं आते थे। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में हिजाब का विवाद उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कैसे इसे समझने के लिए इटावा में सदर विधानसभा सीट पर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी बीजेपी प्रत्याशी सरिता भदौरिया को देखिए। जब बीजेपी कैंडिडेट सभा करने पहुंचती हैं, तो 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का फैसला याद कराते हुए हिजाब विवाद के बीच एक विवादित बयान देती है। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। मुस्लिम मतदाताओं का नाम लिए बिना दिया गया ये बयान दूसरे चरण के बाद तक जारी हिजाब के विवाद के बीच आता है, जहां अब आम आदमी की समस्या को उजागर करने की जगह राजनेता प्रचार में राशन बांटने का भी एहसान जताने लगते हैं। अब एक एक घर में जाकर लोगों को ये कहना है कि योगी जी ने जब गल्ला भेजा था तो लाइन लगाकर लोगों ने गल्ला लिया, लाइन लगाकर लोगों ने ई श्रम कार्ड के पैसे लिए।
लिए, किसान सम्मान निधि के पैसे लिए, और आज जब बात वोट की आती है तो जातियों में, मजहबों में और धर्म में बंटकर धर्म की बात करने के लिए तैयार है। अगर इतनी खुददारी थी, इतना जमीर उनका बड़ा था, तो लाइन लगाकर योगी जी का भेजा हुआ नमक और गल्ला खाने की जरूरत क्या? राशन हर नागरिक को बिना धार्मिक बंटवारे के बटा। कब बटा? जब कोरोना के संकट काल में आम आदमी की रोजी रोटी मुश्किल में आ गई, लेकिन उसी आम आदमी के घर की असली हकीकत पर पर्दा डाल दिया जाता है। प्राइस सर्वे के मुताबिक 2016 के मुकाबले 60% निचले तबके की आय देश में ऐतिहासिक रूप से गिरी है। 2 साल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेने से ज्यादा लोगों ने घर चलाने के लिए अपनी पत्नी और मां के सोने के गहने गिरवी रख दिए। जहां जनवरी 2020 यानी कोरोना काल से पहले 29,355 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन आम आदमी को लेना पड़ा, वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 70,871 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें से कर्ज न चुका पाने के कारण दावा है 1 लाख परिवारों का गिरवी सोना बिकने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन आम आदमी की इसी समस्या का समाधान छोड़िए, चर्चा भी नहीं हो पाती। समस्या पर हिजाब के विवाद का पर्दा सियासत गिरा देती है। आप बाजार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें जिद अगर आप कर रहे हैं तो ये जिद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो, तालीम से कैसे दूर करो और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है। इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना, मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। ओवैसी कहते हैं हिजाब विवाद के पीछे बीजेपी है और बीजेपी कहती है कि इसके पीछे कांग्रेस और ओवैसी है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में उस पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गणतंत्र बचाओ मार्च निकलता है, जिससे जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों पर कर्नाटक में हिजाब विवाद को बढ़ाने का आरोप है। विवादों के घेरे में रहने वाले इस्लामिक संगठन पीएफआई को कोटा में मार्च निकालने की इजाजत दिए जाने पर बीजेपी सवाल करती है। प्रदर्शन का मुद्दा प्रमुख रूप से जहां हिजाब बन जाता है। मुसलमानों के ऊपर राजनीति किस तरीके से टॉर्चर हो रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, और हमारा जो यहाँ के हिजाब है इस्लाम में हमें इसका वो बताया गया है, उस पर हमारे पाबंदी लगाई गई है। हम इसमें इतना अपने आप को फ्रीडम मानते हैं अपने आप को, तो इसको दबाया जा रहा है। हमारे हिजाब पहनते दादी नानियों को हमने देखा है, और एक टाइम था जब ऑटो नहीं चलते थे, तांगे चलते थे, तो तांगों पे बकायदा पर्दा भी लगता था। एक फिल्म आई थी गजल, सुनील दत्त और मीना कुमारी की, आपने देखा होगा, इस सीन उसमें भी प्रोजेक्ट किया गया था। ये कुछ औरतें बीजेपी की मुस्लिम औरतें बैठ के कहती हैं कि मेरी नानी और मेरी दादी भी बुर्खा नहीं पहनती थी, तो तेरे दादा और परदादा शराब पीते थे, तो क्या इस्लाम में जायज हो गई शराब? इस तरह हिजाब का विवाद कर्नाटक से राजस्थान तक पहुंचकर और कुछ नहीं करता सिवाय असली मुद्दों की सच्चाई पर पर्दा डालने के। जैसे राजस्थान लगातार देश में बेरोजगारी में नंबर 2 पर चल रहा है। रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर सरकार घिरी है। देश की बात करें तो राज्यसभा में केंद्र सरकार बता चुकी है 2018 से 2020 के दौरान बेरोजगारी के चलते 9,140 लोगों ने जान दी है। 3 साल में कर्ज और दिवालिया होने की वजह से 16,091 लोगों ने आत्महत्या की है। ऐसी हर समस्या पर पर्दा राजनीति ने हिजाब के विवाद से डाल दिया। मध्य प्रदेश चलकर देखिए, जहां दतिया और सतना में पिछले हफ्ते हिजाब के झगड़े ने एंट्री ली। दतिया के कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं का कॉलेज में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया। सतना के डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई छात्राओं से लिखवाया गया कि वो अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने नहीं आएंगी, तब एग्जाम देने दिया गया। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक हिजाब पर एक बार पाबंदी की बात कहकर पलट चुके हैं, लेकिन भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा हिजाब पर विवादित बोल देकर पलटती नहीं है। जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ की लड़की, मौसी की लड़की, हमारी लड़की, पहले बाप के पिता की, पहले बाप की पहली बीवी की लड़की, हम सबसे शादी कर सकते हैं, तो हिजाब तुम्हें घर में पहनना चाहिए। अरे बाहर निकल करके तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, हमें क्या लेने देना।
हकीकत कुल मिलाकर यही आई कि सबकी राजनीति का हिजाब विवाद से इतना ही लेना देना है कि समस्याओं पर पर्दा डाल दिया जाए, जिनसे पर्दा हटने पर सवाल जनता पूछने लग जाए। कोटा से देवांकुर वधावन और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।